Hi everyone, welcome back to this channel. This is Shipra, your tarot reader, and today we are going to discuss how the month of May 2026 is going to be for all the मूलांक्स. So हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से लेके 9 मूलांक तक. आपको अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है स्क्रीन पे गिवन है. What you simply have to do is आपका जो डेट है, आपके डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ और सिर्फ डेट. फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 29 April 2002. आपको सिर्फ 29 लेना है. 9 plus 2 is 11 and then you have to bring it to one digit. That is 11. 1 plus 1 is equal to 2. तो आपका मूलांक हुआ 2. इस तरीके से आपको सिर्फ अपनी डेट को एक सिंगल डिजिट में लेके आना है एंड दैट इज योर मूलांक. एंड आप अपने मूलांक के हिसाब से ये रीडिंग देखेंगे. So, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 के साथ. देखते हैं मूलांक 1 के लिए आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में एंड व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू. आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट कार्ड्स बाय द वे. सो आपके रिलेशनशिप के लिए फॉर मूलांक 1 आई एम गेटिंग द स्टार कार्ड एंड द नेक्स्ट कार्ड आई हैव द टेम्परेंस कार्ड. सो देखते हैं ये आपके लिए क्या बताता है. सबसे पहले इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ना, देन डेफिनेटली ये दोनों ही कार्ड्स हीलिंग की बात करते हैं. हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज्यादा एफर्ट्स दे रहा है एंड आपको लग रहा है मेरा पार्टनर कब उतने एफर्ट्स देगा. यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू गिव यू बैक दोज एफर्ट्स दैट यू आर गिविंग टू देम. देन दिस इज द टाइम फॉर दैट. आपके रिलेशनशिप में ना इस मंथ में बहुत ही ज्यादा हीलिंग एंड बैलेंस आने वाला है. ऑल्सो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि आपको ना अच्छी चीजों के लिए होपफुल रहना चाहिए. व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि हम होप खो देते हैं कि चीजें बेटर हो सकती है. बट एक्चुअली स्टार कार्ड आपको यही बताता है कि आपको हर सिचुएशन में होपफुल रहना पड़ेगा. इट टॉक्स अ लॉट अबाउट हीलिंग. सो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप अपने अंदर बैलेंस और खुद को हील नहीं करते हो, अपने अंदर बैलेंस नहीं लेके आते हो, तब तक रिलेशनशिप को हील कर पाना भी डिफिकल्ट हो सकता है. देखिए, वट एवर इज इनसाइड यू इट इज गोइंग टू बी अराउंड यू. सो मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने क्लाइंट से भी कि किसी भी रिलेशनशिप को, करियर को या कोई भी प्रॉब्लम को हील करने से पहले आप खुद को हील करने पे फोकस कीजिए. ये कार्ड आपको एक्चुअली यही कह रहा है कि रिलेशनशिप तो हील होगा, बट साथ ही साथ आपको खुद की हीलिंग पे ध्यान देना होगा, खुद को हील करने पे फोकस करना होगा. जो स्टार कार्ड होता है ना, वो 7 चक्रास के बारे में बहुत बात करता है. सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई वांट टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको 7 चक्रा हीलिंग की जरूरत है. यू नीड टू बैलेंस आउट योर चक्रास एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इफ यू नीड इट और नॉट, यू कैन जस्ट बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी. वी कैन डू अ क्विक चक्रा एनालिसिस फॉर यू. बट बाय द वे दिस एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर 7 चक्रास. प्लस देखिए, हीलिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, बैलेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है. इस कार्ड में अगर आप देखेंगे, आई ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट पीपल. इसमें आप देखेंगे इसके हाथ में 2 कप्स हैं. एक कप से दूसरे कप में जैसे ये जो फिगर है वो पानी इधर उधर करने की कोशिश करिए, जैसे बैलेंस करने की कोशिश करिए. इधर आप देखोगे एक इसके हाथ में ये यूटेंसिल है जहां से पानी यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से इसमें पानी जा रहा है. सो आप देखो, डुअलिटी बहुत ज्यादा. अब डुअलिटी कब होती है? जब या तो इम्बैलेंस होता है, बैलेंस होता है. तो ये जो कार्ड्स है ना, ये बैलेंस की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं. मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूँ, आई नो, बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आते हो, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी इवन हर चीज बहुत ही ज्यादा बेटर होती है. सो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप बेटर होता हुआ दिख रहा है. अगर आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट कर रहे हो, आप अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पार्टनर भी आपके लिए एफर्ट करना स्टार्ट करेगा. दिस इज द राइट टाइम फॉर इट. सो ओवरऑल हम अगर दोनों कार्ड्स की ही बात करें, दोनों ही कार्ड्स आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा बेटर करने वाले हैं. यू कैन बी रियली होपफुल अबाउट इट. एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, बट दिस इज द टाइम जब आपके होप्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी वर्क करेंगी. Okay, now coming to your career, Mulank 1, I have got 9 of Cups, amazing card, but I have 7 of Wands. Now, this is not a bad card, but let me tell you one thing. इट इज वेरी स्ट्रेट. वट एवर यू आर विशिंग फॉर, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो आप अचीव करना चाहते हो अपने करियर में, इफ यू हैव अ सेट गोल फॉर योर करियर ओवर द नेक्स्ट, स्पेशली मे मंथ के लिए, या आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हो जो मे मंथ के अराउंड होने वाला है या हो सकता है, एंड यू वांट कि वो चीज आपको मिले, ये टाइम ना आपकी विशेस फुलफिल होने का टाइम है. योर विशेस विल गेट फुलफिल्ड. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेनेवर दिस कार्ड कम्स अप एंड ये कार्ड जब आपकी कोई विश को फुलफिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि आपको उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि मैं देख पा रही हूँ, आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या प्रमोशन का वेट कर रहे हो, न्यू जॉब का वेट कर रहे हो, सैलरी हाइक का वेट कर रहे हो, या फिर अपने एग्जाम के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, या एग्जाम होने वाले हैं उसके अराउंड कुछ.
आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड कुछ सैक्रिफाइस से मतलब मेरा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम्स में बेटर रिजल्ट लेके आना है, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। आपको कुछ अपना एंजॉयमेंट का टाइम हो गया, कुछ आपका फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो फॉर अ शॉपिंग, यू वांट टू गो फॉर अ मूवी, वो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे टू एक्चुअली गेट समथिंग बिग इन लाइफ। सो रिमेंबर, success will come to you, your wishes will be manifested, your wishes will be fulfilled only and only if you really are ready to sacrifice things that are not that important for you. Also competition बहुत रहेगा, there will be a lot of people who will try to put you down. आसपास के ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको बोलें कि ये नहीं कर सकता है, आपसे नहीं होगा, but remember one thing, you have the upper hand, you have that capability, you have that capacity कि अगर आप कोशिश करो तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो। आप हर उस इंसान को गलत प्रूव कर सकते हो जो आपके अगेंस्ट बोल रहा है या जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिमेंबर, बहुत से लोग होंगे आपके नोन, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकता है जो आपको ये बोलना चाह रहा है कि आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते हो, बट डू नॉट डाउट ऑन योरसेल्फ। खुद पे डाउट नहीं करना है आपको जस्ट बिकॉज कोई और कुछ बोल रहा है। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड इफ यू वर्क फॉर इट, यू विल गेट व्हाट यू वांट, बट आपको उसके लिए एफर्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस थोड़ा करना पड़ेगा, आपके विशेस डेफिनेटली फुलफिल होंगे रिलेटेड टू योर करियर। कमिंग टू द गाइडेंस, वी आर गेटिंग अमेजिंग गाइडेंस। एक्चुअली दिस कार्ड टेल्स यू अबाउट सेविंग मनी। सो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना ये जो टाइम है वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को टेस्ट करने का टाइम है। जितने भी आप अर्न करते हो नहीं करते हो, आपको अपनी पॉकेट मनी सेव करनी है, वट एवर इज द सिनारियो, बट मनी सेव करना इस मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर आपको बनानी है तो वो मनी सेव करके, प्रॉपर तरीके से मनी इन्वेस्ट करके बनाई जाती है। साथ ही साथ मैं इसमें एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ, मनी सेव करने का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू बी अ माइजर, कंजूस नहीं बनना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो मनी की एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है कि जितना आप खर्च कर रहे हो उतना मनी आपके पास आ रहा है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो। सो आपको मनी होल्ड नहीं करना है, यू हैव टू सेव मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट बेटर, बट यू डू नॉट हैव टू होल्ड द मनी, यू डोंट हैव टू कंट्रोल द मनी इन अ वे कि जरूरत की चीजों पर भी आप स्पेंड नहीं कर रहे हो। जरूरत के साथ साथ हो सकता है कभी कभी आपको एंजॉयमेंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आप करिए। आपको कहीं पर भी इतनी कंजूसी नहीं करनी है कि आपकी मनी एनर्जी ब्लॉक हो जाए। सो मॉडरेशन इज द की हियर। मनी सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए जहां पे जरूरी है, बट ओवर स्पेंड भी नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है इस महीने में आपके लिए। साथ ही साथ आपको ये कार्ड गाइडेंस देता है, आपके रिलेशनशिप हो गया, आपका करियर हो गया, यू हैव टू होल्ड ऑन योर एफर्ट्स। जो भी एफर्ट आप कर रहे हो, थोड़ा टाइम आपको और होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा to get the result. Whatever results you are expecting, all of these cards are telling me that you will get it, but it will take some time. थोड़ा सा slow energy definitely आ रहा है, but your efforts definitely will give you results. So I have two cards for you that is coming out from the messages from the universe deck. Now these are some amazing guidance, amazing energies that are coming for you. Number one is update your vision board. You have unexpected, brilliant, new things coming your way. See, this card is actually aligning with all of your energies, all of the cards that we have pulled out from the tarot deck. आपकी विजन बोर्ड आप अपडेट कीजिए क्योंकि जो आपके पुराने मैनिफेस्टेशन थे ना, वो डेफिनेटली पूरे होने वाले। यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर इट। यू आर गुड एट व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। दैट मीन्स यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मैनिफेस्ट योर विशेस, टू अचीव योर गोल्स। दिस इज द टाइम फॉर यू टू जस्ट गो फॉर इट। So अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, do leave me a comment below and wait for the next video. Don't forget to subscribe to this channel so you can get all the notifications, you can get all the videos that I'm going to post in the coming future. So hi Mulang 2, this reading is for you. Let's see आपका May month कैसे जाने वाला है. I've already pulled out the cards for you. Now for your relationship, सबसे पहले हम देखेंगे, we have got 7 of Pentacles and the next card I've got is King of Cups. Amazing energy. What is happening for most of you, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो मंथ है, this is actually giving you the benefits of the waiting period that you have given to the relationship. What happens is कभी कभी आप बहुत एफर्ट करते हो, देन आप वेट करते हो कि कब वो एफर्ट मुझे रिजल्ट देंगे। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट्स किए हैं इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पार्टनर अभी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपका पार्टनर उतना बेटर आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, बट दिस इज द टाइम फॉर यू, दिस इज द मंथ फॉर योर रिलेशनशिप, जब आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेप लेगा। इफ यू आर आस्किंग टू योर पार्टनर अबाउट कमिटमेंट, दिस month he or she is going to give you commitment. This month can make it possible for you कि आपकी जो भी मैरिज से रिलेटेड बात है वो आगे बढ़ सकती है।
इफ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड, ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकता है, मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपकी लाइफ में किसी को लेके आ सकता है। ये मंथ आपकी लाइफ में इट कैन bring in a person who is very romantic, who is very keen, who is very interested in you, who actually shows you the kind of love that you truly want. This month is going to give you a lot of emotions, ups and downs भी हो सकते हैं। इमोशनली फुलफिलिंग मंथ रहेगा आपके लिए। अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। स्पेशली फीमेल्स के लिए मुझे लग रहा है कोई मेल फिगर, जैसे कि अपने फादर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपने आपके ब्रदर के साथ और आपके पार्टनर के साथ, कोई भी मेल फिगर के साथ यू कैन स्पेंड गुड टाइम, यू कैन क्रिएट मेमोरीज, यू कैन एक्चुअली get involved in good emotions with your family or with your partner. For singles, this month is definitely, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में कोई आए, आप शादी के लिए सोच रहे हो, you're not getting the right partner, Mulang 2, this month actually is going to be the month where you will meet your life partner. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बिकॉज आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंड आप बहुत टाइम से चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए। दिस टाइम अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। एक चीज और मैं आपको इससे डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि ये जो मंथ है ना, ये आपको ये दिखाएगा कि पेशेंस जो होता है वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली देता है। कभी कभी ओवरवर्क करना इतना अच्छा नहीं होता है। जितना काम जरूरी था उतना कर दिया, अब आप उसका वेट कीजिए, उसके रिजल्ट का वेट कीजिए। रिलेशनशिप्स में ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। ओवर गिव करना इज नॉट द सोल्यूशन। समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड, फॉर द अदर पर्सन टू रेसिप्रोकेट। समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, सो ये महीना आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली बहुत फुलफिलिंग रहने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू a lot of calmness, a lot of stability when it comes to your relationship. Now coming to your career, number 2 people, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत टाइम से confused हो. Why? I'm getting 2 of swords energy and the chariot energy. You're really confused from a lot of days or a lot of weeks also. Mental blockages हैं, स्ट्रेस है आपकी लाइफ में करियर को लेके। यू माइट हैव 2 or more ऑप्शंस जिसमें से कि आपको चूज करना है, बट यू आर नॉट एबल टू चूज एनी वन ऑफ देम। आप ऐसे फेंस पे बैठे हो, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है आप लेफ्ट जाओ राइट जाओ। देयर आर 2 डायरेक्शंस यू हैव टू गो, यू कैन गो, बट both the directions are actually equally pulling you, but you're not able to decide what to do. अब आप और वेट नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर सिटिंग एट अ पॉइंट जहां पे आपको स्टेप लेना ही होगा अगर आपको आपके करियर में आगे जाना है। ये मंथ आपका मेंटल ब्लॉक्स क्लियर होंगे। जो क्लैरिटी चाहते हो अपने करियर में आना, वो आपके लिए आएगी। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। मेंटल ब्लॉक्स कम होंगे, एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए अपने करियर के साथ साथ। हो सकता है अपने करियर में आप इतना ज्यादा फोकस हो जाओ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पाओ। सो इस टाइम पे बहुत 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 जरूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की जरूरत है अपने करियर को लेके। हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू आर ट्राइंग टू मैनेज 2 or more वर्क, 2 or more बिजनेसेस, या फिर जॉब और बिजनेस साथ में, तो दैट इज गुड, यू कैन डू इट। बट ये मंथ मांगेगा कि आप एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है? क्योंकि अगर आप जैसे बोलते हैं ना, 2 नाव पे आप सवार होगे तो आप एक चीज कंप्लीटली नहीं कर पाओगे। इट्स ओके, यू गाइज आर बोर्न टू मल्टीटास्क, बट रिमेंबर ये महीना आपको एक चीज को प्रायोरिटाइज करना ही होगा। एक बार आपने उस चीज को प्रायोरिटाइज कर दिया ना, देन ये महीना आपके लिए है कि बेस्ट, यू हैव टू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड रियली फास्ट। आप इस महीने वेट नहीं कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर करियर इफ यू वांट द रिजल्ट्स। रिमेंबर, अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो ये मंथ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आ सकता है। मतलब अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो यू माइट मिस आउट ऑन अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी। सो वट एवर डिसीजंस यू हैव टू टेक, जस्ट डू इट फास्ट, डोंट मेक एन इम्पल्सिव डिसीजन। पूरा क्लैरिटी के साथ डिसीजन लीजिए, बट डिसीजन लीजिए एंड उस पर आगे बढ़िए। नाउ कमिंग टू द गाइडेंस, आई हैव गॉट 10 of cups। क्लियर गाइडेंस से मुझे आ रहा है आप एक चीज का ध्यान रखना है, काम कीजिए, रिलेशनशिप पे एफर्ट्स कीजिए, सब चीजें कीजिए। बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस मंथ में ना आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कीजिए। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके हस्बैंड, बच्चे, जो भी है, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू रियली रिकॉल इट।
कभी कभी क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे होंगे, हम इस वेकेशन पे जाएंगे तो हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इतने पैसे होंगे तो हम कोई डिनर पे जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये मंथ आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपको ना, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू बी हैप्पी विद योर फैमिली। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली खुश हो सकते हो अगर आप चाहो तो। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द इमोशंस, फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, not the money. So do not prioritize money that much in this month, and definitely go forward and spend time with your family. The message from the universe that I am having for you is, you have a gift for creating magic, use it well. कुछ तो आपके पास स्किल ऐसी है जिससे आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो. यू कैन डू वंडर्स. यूज इट for your advantage, or you will just lose out the opportunity. Your ideal body is achievable. The universe has seen it happening. A lot of you maybe want to lose weight, gain weight, or just be in a better, a body shape. This month is going to give you that. And remember, if you're really anxious about how will you lose weight, how will you go into your ideal body type, remember, it is definitely achievable. Stress nahi lena hai. You have to trust the universe. I hope you resonated with this reading, and if you did, do not forget to leave a comment. Do not forget to subscribe to this channel and hit the bell icon so you do not miss any update from this channel. Hi Mulang 3, this video is for you, and let's see how your month of May is going to be. I've already pulled out the cards for you. By the way, don't forget to subscribe to this channel, like this video, and hit the bell icon so you do not miss any update. Let's start with the reading. First of all, we will go with the relationship part. There's a lot of imbalance in the relationship that is happening. A lot of possibility कि या तो आप या आपका पार्टनर एक से ज्यादा दूसरा पर्सन एफर्ट कर रहा है. One person is over giving. There is a lot of imbalance in the relationship. कुछ बातें हैं तो छुपाई जा रही हैं. आप ऑलरेडी या तो एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, या फिर बहुत ही जल्दी आपके सामने कोई ऐसी चीज आने वाली है जो कि आपको हार्ट ब्रेक दे सकती है. सी आई एम अ पर्सन, आई विल नेवर गिव यू एनी रीडिंग दैट इज जस्ट अ शुगर कोटिंग जस्ट फॉर द sake of views or something. I will always tell you the truth. So the cards are little disappointing, but don't forget that these cards are going to give you some crazy lesson in your life. आपकी जो ये टाइम है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होने वाला है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ के लिए. ये टाइम आपको सिखाने वाला है कि कैसे आप एक सही तरीके से किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, सही तरीके से कैसे एक रिलेशनशिप आगे चलाया जा सकता है. देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली हर्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है. तो हो सकता है किसी टाइप का हर्ट ब्रेक, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ सकती है. रिमेंबर, दिस इज अ जनरल रीडिंग. अगर आपको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन चेक करवानी है, यू कैन जस्ट DM मी और WhatsApp मी एट दिस नंबर एंड वी कैन कनेक्ट फॉर इट. ओवरऑल ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपके सामने ना कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, जो आपका थोड़ा सा दिल तोड़ सकती है आपके पार्टनर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके. थिंग्स कैन बी लिटिल डिसअपॉइंटिंग. हो सकता है आपका पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, एंड ये महीने में ना वो चीज आपके सामने आएगी. बहुत जरूरी है बाउंड्री सेट करना. बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए ना, अपने लिए सबसे पहले स्टैंड लो. अपने रिलेशनशिप के लिए वो एनर्जी आप मेंटेन करो आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, कि कोई भी आपकी वैल्यूज के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाए, कोई आपसे इजीली झूठ नहीं बोल पाए, कोई आपकी बाउंड्रीज की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाए. बहुत जरूरी है कि जितना आप दे रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा रुक जाओ, सामने वाले को भी मौका दो. बहुत जरूरी है कि ये देखना कि सामने वाला उतना एफर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हो. सो दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू सो मच क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप. थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेटली जा सकता है आपका ये मंथ रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनली ओवरवेलमिंग दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रेसफुल दिख रहा है. बट डू नॉट फॉरगेट, यूनिवर्स इज विद यू एंड दिस इज जस्ट अ फेज. दिस विल पास. दिस इज जस्ट अ मंथली रीडिंग. हमेशा की एनर्जी नहीं है, सिर्फ एक मंथ की एनर्जी है, एंड दिस टू विल पास. कमिंग टू योर करियर, आई एम गेटिंग द मून कार्ड एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स. वेरी क्लियर आई कैन सी कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चलने वाली है ना, उसकी वजह से आपका करियर से ध्यान हटेगा. देयर विल बी पीपल हु विल अगेन ट्राई टू पुट यू डाउन. द सेम कार्ड आई गॉट फॉर मुलांक 1 ऑल्सो. बहुत से लोग आपके अगेंस्ट होंगे, बहुत से लोग आपको आपके कॉम्पिटिशन में होंगे, but you have the upper hand. You have the capability to do whatever you want. You have the capability to achieve whatever you want. आपकी इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन मुझे करियर में भी दिख रही है. कोई आपके करियर में भी ऐसा है जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बट वो पर्सन एक्चुअली अच्छा नहीं है. देयर कैन बी अ टू फेस्ड पर्सनालिटी, जो कि सामने से अच्छा बन रहा है, बट सामने से आपका फ्रेंड है, बट पीछे से आपका एनिमी है. सो डू नॉट ओवर ट्रस्ट. रिलेशनशिप हो गया, करियर होगा, किसी पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है. ये महीना ही ना आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आने वाला है. करियर में भी देख लीजिए
लीजिए, रिलेशनशिप में भी देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, बट रिमेंबर प्लीज डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, प्लीज डू नॉट गेट डिसहार्टेंड विद दिस रीडिंग। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक महीने की एनर्जी है, बट ये महीना देखिए, कभी कभी ना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। जो डाउन्स होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं, तो ये आपको पॉजिटिवली ही लेना है। इसमें आपको देखना है कि आपको बेटर क्या करना है। देखिए, आपके गाइडेंस में ना 3 ऑफ कप्स आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, हैप्पीनेस आपके अंदर है। अगर आप चाहो, आप स्टिल एंजॉय कर सकते हो, आप चाहो तो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो आप छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड का बर्थडे है, कोई फैमिली मेंबर का बर्थडे है, इस महीने आपको वो सेलिब्रेट करना है, नॉट जस्ट लेट इट गो। हम बड़े ओकेजन्स का बेसिकली वेट करते हैं हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए, और छोटे छोटे ओकेजन्स को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बट जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो इन्हीं छोटे ओकेजन्स में होती है। अगर आप हमेशा ही बड़े ओकेजन का वेट करते रह जाओगे, तो देयर विल बी अ टाइम जहां पे आपको लगेगा, यार व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कीजिए। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट रिमेंबर, हर चीज एक फेज है, वो पास हो जाएगी अगर आप स्ट्रांगली उसको हैंडल करोगे। यूनिवर्स वांट्स यू टू हैंडल इट स्ट्रांगली। द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स is some friendships are made in heaven. At this moment, the friendship you have with them is beautiful. That means इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ना, देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी सेलिब्रेट करने का आ रहा है। कोई ना कोई फ्रेंड आपका ऐसा होगा जो आपकी इस चीज में हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, आपके साथ सेलिब्रेट करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ आपको हिम्मत देगा। सो ऐसी फ्रेंडशिप्स आर एक्चुअली मेड इन हेवन, एंड यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। प्लस आई हैव लव योरसेल्फ फर्स्ट, द रेस्ट विल फॉलो। अगेन, एवरीथिंग इज अलाइनिंग इन द रीडिंग एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद के सेल्फ। देखिए, जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, मैंने हमेशा हर सिचुएशन में देखा है, यूनिवर्स वांट्स यू टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यूनिवर्स वांट्स यू टू लव योरसेल्फ। तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप इन सिचुएशन से निकल के बेटर जिंदगी की तरफ जा सकते हो। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो यू। Hi Mulang 4, this is your reading and let's see what are the cards for you, what are the energies that are coming for the month of May for you. Number 1, that is for your relationship. A fresh start is coming. Page of Pentacles and 7 of Pentacles. Now this is again a waiting energy for you guys. What is happening is कि या तो आप एक बहुत ही ज्यादा नए रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो। इन बोथ ऑफ द केसेस आपको भी बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा फास्ट एक्ट नहीं करना है। रिमेंबर, एक रिलेशनशिप स्ट्रांग तभी होता है जब आप स्लोली उसमें एफर्ट्स करते हो, उसको टाइम देते हो एक्चुअली उसके रिजल्ट्स देने का। आपको अपने पार्टनर पे उतना ट्रस्ट रखना है, खुद पे उतना ट्रस्ट रखना है कि आप धीरे धीरे करके उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये बहुत ही ज्यादा नई एनर्जी आ रही है, तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। रिमेंबर, जितना ज्यादा स्ट्रांगली आप अभी इस रिलेशनशिप को हैंडल करोगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रांग वो होगा आगे चल के। जितना टाइम आप रिलेशनशिप को अभी दोगे, उतना ज्यादा स्ट्रांग आप दिखोगे कि रिलेशनशिप फ्यूचर में बनेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आएगी। अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, तो ये मंथ आपके लिए पेशेंस रखने का मंथ है। दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पे आप कुछ भी फोर्स करो। दिस इज नॉट द मंथ, दिस इज नॉट द एनर्जी जहाँ पे आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करो। इम्पल्सिव डिसीजन के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ना ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप स्टार्ट करने का हो, चाहे वो रिलेशनशिप खत्म करने का। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो भी इस टाइम आपको टाइम लेना है, वेट करना है सही टाइम आने का। ओनली देन यू कैन टेक द डिसीजन, रिमेंबर, क्योंकि ये वेटिंग का टाइम है, स्लो ग्रोथ, स्लो मूवमेंट का टाइम है। बट बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। अभी थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी आ रही है रिलेशनशिप को लेके, बट अगर आप लोग वेट करेंगे, देन डेफिनेटली योर पार्टनर और यू योरसेल्फ विल see the results for the relationship. Now coming to the career part for Mulang 4, very strong energy I'm getting. The Queen of Wands, actually amazing energy, and 6 of Cups. What it shows, सबसे पहले तो you have to keep the best foot forward. बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना है जो भी आपकी सिचुएशंस आए। दे कैन बी पीपल अराउंड यू हु कैन बी जेलस ऑफ यू, दे कैन बी पीपल हु कैन ड्रेन आउट योर एनर्जी, बट यू हैव टू एक्ट स्मार्ट, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक एनीथिंग। टेक सॉल्ट वाटर बाथ ट्यूसडे सैटरडेज, अल्टीमेट इट शोज लाइक द एनर्जी शोज कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास हो सकती है, बिकॉज आप इस महीने में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, लोग आपसे जेलस होने वाले हैं। कीप अ ब्लैक टर्मुलेंट विद यू, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन दिस नंबर एंड आई कैन जस्ट प्रोग्राम इट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज। बहुत जरूरी है इस महीने खुद को प्रोटेक्ट करना आपके लिए।
देखिए, आपके ना पास से रिगार्डिंग भी कोई ना कोई आने वाला है। हो सकता है कोई पुरानी कंपनी से जिसमें आप काम करते थे कोई ऑफर आ जाए, कोई पुराना क्लाइंट आपके पास वापस आ जाए, कोई ऐसा नोन पर्सन, कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट आपके पास से आपकी करियर लाइफ में आए जो कि आपको रिजल्ट देगा, बेटर रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा, आई मीन। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है रिकॉग्निशन का। मेहनत कर रहे हो, इस टाइम आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेंगे। तभी मैंने बोला कि आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपसे जेलस हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी बिवेयर अबाउट इट। सॉल्ट वाटर बाथ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। थोड़ा भी नेगेटिविटी डाउन आपको फील होता है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ, यू हैव टू डू द एनर्जी क्लेंजिंग। बहुत ही ज्यादा एक चीज जरूरी है कि अगर आपको ना किसी भी चीज में आपका ओपिनियन आपको रखना है तो बेझिझक रखिए। आपको पीछे नहीं हटना है, यू हैव टू टेक योर स्टैंड। आपको लगता है आपकी सैलरी कम है, बोलिए। आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में ये चीज होनी चाहिए, यू हैव टू स्पीक इट अप। आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, जो भी चीज है, यू हैव टू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। अगर आप चाहते हो कि आपका करियर लॉन्ग रन में अच्छा रहे और आपकी पोजिशन स्टेबल एंड सिक्योर रहे, तो बहुत जरूरी है। दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। आपका हार्डवर्क इस महीने रिजल्ट लेके आएगा। सो amazing month for your career. Coming to the guidance part, page of wands का energy मुझे आ रहा है, which is actually corresponding to all the cards that we have pulled out. This card actually tells you to focus on the new energy. New ideas आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, उस पर फोकस करना है, उस पर एक्ट करना है। वेट नहीं करना है बहुत ज्यादा आपको करियर को लेके, स्पेशली क्योंकि रिलेशनशिप में तो वेटिंग आ रहा है। रिलेशनशिप से अगर मैं ये गाइडेंस कनेक्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, तो अग्रेशन नहीं आना है, इम्पल्सिवनेस नहीं लाना है। आप वेट कीजिए, बट साथ ही साथ इतना भी वेट नहीं करना है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। स्टेबल तरीके से, मेच्योर तरीके से आपको चीजें हैंडल करनी है। थोड़ी सी क्योंकि इमेच्योरिटी दिख रही है कार्ड्स में, पेज के 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं इस पूरी रीडिंग में, तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि अपनी एनर्जी मेंटेन रखिए और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट रखिए। यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्लोज योर आईज, say a prayer, the universe is listening to you. It's very clear. Right now, pause the video, close your eyes, just say a prayer and forget about it. Universe will manifest this particular wish within the month of May for you. Remember, just pause the video and you have to say your prayer in your mind and let it go. Amazing. Now, the next thing is, sometimes you need to cut off the things that makes you angry. Sometimes you need to focus on why it is making you angry. Which do you choose today? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, यू हैव टू चूज योर बैटल्स। ठीक है, तो कभी कभी ना आपको ये करना होगा कि जो चीज आपको गुस्सा दिला रही है, जो चीज आपको परेशान कर रही है, उसको कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा। कभी कभी खुद से ये पूछना पड़ेगा कि ये चीज मुझे गुस्सा क्यों दिला रही है, और उसको ठीक करना पड़ेगा। विच वन डू यू चूज टुडे? अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बैटल्स चूज कीजिए। रोज रोज इतना स्ट्रेस लेना, हर चीज को दिल से लगाना जरूरी नहीं है। चूज योर बैटल्स वाइजली। चूज आज आपको किस चीज की जरूरत है, क्या आपको उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है जो आपको परेशान कर रही है, या फिर आपको इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि वो आपको परेशान क्यों कर रही है और उस चीज का सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। चूज वाइजली एंड यू विल सी दैट योर मंथ जस्ट गोज वेल। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन so you do not miss any update. I will be posting amazing videos regularly. See you. Hi Mulang 5, this video is for you. Do not forget to subscribe to this channel, hit the bell icon if you do not want to miss any update from this channel. Let's just quickly go into your reading because I just cannot wait to show you the amazing cards that I've got for you. I've got the Wheel of Fortune and the Queen of Wands for the relationship. Most of you have been facing issues in the relationship and क्या हो रहा है ना कि आप मे बी होप लूज कर चुके थे, या फिर आपको लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं, चीजें उतनी अच्छी नहीं हो सकती हैं, बट अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है। एकदम से ना ऐसी चीज कुछ होगी दैट आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉर सिंगल्स यू विल फाइंड समवन न्यू। बहुत ही मतलब एकदम से आप कहीं पे गए हो, यू विल सी योर लाइफ पार्टनर, यू विल मीट योर लाइफ पार्टनर। ऐसा बहुत सडन चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। एकदम 180 डिग्री चेंज जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ आप जाने वाले हो फॉर गुड, डेफिनेटली। एंड ये क्यों हो रहा है? लेट मी टेल यू, यू हैव बीन रियली स्ट्रांग, यू हैव फेस्ड हार्डशिप्स, यू हैव फेस्ड द प्रॉब्लम्स। बहुत ही ज्यादा टाइम से आपने फेस किया है, लोगों ने बहुत नेगेटिव एनर्जी भी आपको दी, बट आप स्ट्रांग रहे। Universe is actually giving you a gift. Universe is rewarding you for your patience. Universe is rewarding you for the strength that you've had and the trust that you have put in the universe. This card gives you amazing possibilities in the relationship. आपका relationship next step पे जाने वाला है. If you're dating, you can just get committed and marriage की बात हो सकती है and all of that. This card is going to give you
so much strength. Plus it is going to just change your life. I don't have the words, because I see such good energy कि एक happiness, true happiness आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसका आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है आपने होप भी लूज कर दियो कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती है, बट इतना ज्यादा बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा ना, दैट यू विल अगेन ट्रस्ट द पावर ऑफ द यूनिवर्स. Coming to your career, you have planted the seeds, you have done the work. Now this is the time for you to wait and just see कि क्या हो सकता है. फ्रेश आइडियाज, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. बहुत ही स्टार्टिंग से कुछ हो सकता है. कुछ नई, बहुत से लोगों के लिए है कि नया जॉब आपका स्टार्ट होने वाला है, एक या फिर एक नया प्रोजेक्ट आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में एक न्यू जॉब रोल होने वाला है. बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ आप वो करोगे. यू विल बी रियली रियली पैशनेट अबाउट द वर्क दैट यू विल डू. यू विल रियली बी पैशनेट अबाउट द रिजल्ट दैट यू वांट, एंड बहुत ही ज्यादा पैशनेट तरीके से आप काम करोगे. फायर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत एनर्जेटिकली आप काम करने वाले हो, एंड उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा. रिमेंबर, जितना एफर्ट आपने कर दिया है, अब बस आप उसका वेट कीजिए, और जो नए आइडियाज पे, नए प्रोजेक्ट्स पे, नई जॉब पे आपको काम करना है, उस पे काम कीजिए. पुरानी जो भी चीजें हो चुकी हैं उसको बस छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे. यू विल गेट द बेनिफिट इफ यू वेट फॉर द राइट टाइम, इफ यू वेट फॉर द राइट थिंग टू कम टू यू. एंड रिमेंबर, जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा. इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन से आप मिलो जो कि आपकी लाइफ में एनर्जी लेके आए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर. कोई कलीग आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. कोई ऐसा पर्सन जो कि आपसे जूनियर है, आपसे आप उसकी एज आपसे कम है, एक्सपीरियंस आपसे कम है, बट ही और शी विल गिव यू सो मच एनर्जी, और शी विल गिव यू फ्रेश पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्क, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, एंड ये टाइम बस टेंशन लेने का नहीं. देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने दिल के अंदर ना बातें इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हो कि जितनी वो होती नहीं है. तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि जस्ट लेट whatever is happening and focus on your work. Remember, अगर आप अपनी लाइफ में आसपास इस टाइम पे आपने किसी भी प्रॉब्लम से भी आप निकले हो ना, that was your own karma. This card actually shows you whatever you are facing, it is based on your karmic cycle. So it's okay, just let that karmic cycle pass in. Stress को जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना है. आपके लिए भी बहुत जरूरी है नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करना. So salt water bath and black tourmaline आपको साथ में रखना ही रखना है. You can just DM me if you want to buy a programmed black tourmaline. This is really going to help you out. नेक्स्ट, आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, द यूनिवर्स इज फाइंडिंग वेज टू मेक योर लाइफ इजियर. हैव फेथ. अगेन, the wheel of fortune that we got, and this card, oh my god, such, the alignment is amazing. Universe अपने आप चीजें आपके लिए अलाइन कर देगा. just wait for the right time and just let the universe play its game. The stars don't yield anger when someone shines brighter than them, neither should you. Okay, नाउ इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे ये रिलेट होता है. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैंने आपको बोला था कि आपसे कोई यंगर पर्सन आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश आइडियाज दे सकता है. अब इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत से लोग ईगो में आ सकते हैं कि ये मुझसे जूनियर है, इसको तो मुझसे कम एक्सपीरियंस है, ये कैसे मुझे गाइड कर सकता है. जो इसलिए दिस कार्ड इज टेलिंग यू, स्टार्स नेवर गेट एंग्री अगर कोई और स्टार उनसे ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा है. नीदर यू शुड. आपसे बेटर अगर कोई काम कर रहा है ना, आप मोटिवेट होना चाहिए. आपको वो एनर्जी अपने अंदर लानी चाहिए दैट आई कैन डू इट. Get inspired. Do not put that negativity, do not put that jealous energy around, because that will only lower down your aura, right? So this is the reading for you, and I really hope that you resonated with it. If you did, don't forget to comment, and again, don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Hi Mulang 6, this is your video. Don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon so you do not miss any update, any video that I'm going to post in the future. Let's see what is the tarot saying for your relationship. Wishes तो आपकी भी फुलफिल होने वाली है. This card is coming out to be like the hero card of this whole video. बहुत से लोगों के लिए कार्ड आ गया है, बट साथ साथ मून का कार्ड आया है. एक्चुअली ना, मून भी आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरी करता है. मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव क्यों सोचना है. इसलिए सोचना है बिकॉज यू नेवर नो यूनिवर्स आपकी कौन सी विश को मैनिफेस्ट कर दे. अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो अपने लिए, यू नेवर नो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए. आपके रिलेशनशिप को लेकर आपकी विशेष मैनिफेस्ट होने वाली हैं. यू हैव टू रिमेंबर कि क्या मैनिफेस्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हो यूनिवर्स से, व्हाट लैंग्वेज यू आर टॉकिंग टू द यूनिवर्स विद, एंड
क्या एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम आपके इमोशनल फुलफिलमेंट का है। हो सकता है थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आए, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आए, बट रिमेंबर कि अगर आप ध्यान से चलोगे, अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करोगे, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट आएगी। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, हो सकता है उस प्रोसेस में थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाए, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, बट इवेंचुअली आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में वो चीज बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगी। कभी कभी ना क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है, वो क्लैरिटी के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इमोशंस, अपने इमोशन शेयर करने पड़ेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये चीज करो इन द मंथ ऑफ मे with your partner, because this month is going to be about the emotional fulfillment, about the conflicts you're having, about the clarity you really want in the relationship. Coming to your career, guys, बहुत ही I don't like this card. ऑब्सेशन दिखाता है ये कार्ड, आपको ये दिखाता है कि आप ना ऐसी जॉब में हो या ऐसे बिजनेस में हो, ऐसे कोई भी ऐसे काम में हो जो कि आपको ना पैसे तो दे रहा है, इसलिए यू आर बीइंग ऑब्सेसिव अबाउट इट, बट इट इज नॉट गिविंग यू द सैटिस्फैक्शन, इट इज नॉट गिविंग यू द एनर्जी दैट यू ट्रूली डिजर्व इन योर लाइफ। बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में ना इस टाइप की एनर्जी लेके आओ करियर में, दैट इज नाइट ऑफ कप्स। बहुत जरूरी है कि ऐसा हो सकता है कि एक पैशन प्रोजेक्ट आपके सामने हो, एक ऐसा जॉब आपके सामने हो जिसके लिए आप बहुत ही पैशनेट हो, यू रियली वांट टू डू इट, बट उसमें थोड़ा पैसा कम है। बहुत जरूरी है इस साइकिल से बाहर निकलो। ये ना एक तरीके से गोल्डन हैंडकफ्स हैं, आप स्टिल बंधे हुए हो, चाहे आपको कितना भी पैसा मिल जाए, आप स्टिल बंधे हुए हो, यू आर सर्विंग समवन एल्स, यू आर नॉट बिल्डिंग योर ड्रीम्स। दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर ड्रीम्स, गो फॉर द पैशन प्रोजेक्ट, गो फॉर द थिंग दैट यू ट्रूली वांट टू डू नॉट गेट कॉट इन दिस थिंग ऑफ कि बस पैसे आ रहे हैं तो लेट्स डू द जॉब। आई अंडरस्टैंड कि यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, बट अपना पैशन फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, सेटिस्फैक्शन आए आपके करियर में, एंड आप एक्चुअली कुछ सस्टेनेबल अप्रोच, सस्टेनेबल अचीव कर पाओ अपनी लाइफ में, ठीक है, करियर को लेके, सो प्लीज प्लीज रिमेंबर इट, बिकॉज अगेन द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू इज 10 ऑफ कप्स। मैंने ये गाइडेंस पहले भी दी है। ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप कम रिसोर्सेज में भी खुश हो सकते हो इफ यू हैव द सेटिस्फैक्शन, इफ यू हैव द इमोशनल कैपेसिटी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, ये चीज आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस लेके आएगी, ठीक है। You have a beautiful voice, use it for your good, universe is guiding you. Maybe some of you want to sing, be a singer, this card is telling me just go for it. ये passion project आपके लिए हो सकता है, और otherwise for other people, voicing your opinion, आपका opinion, आपको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क व्हाट यू वांट, यू नो दैट दे वुड हैव आस्क्ड फॉर द सेम। आपको जो चाहिए ना अपने पैशन प्रोजेक्ट की, ये कार्ड्स जस्ट टेलिंग यू कि जस्ट गो फॉर व्हाट यू वांट, डू नॉट वेट कि कोई और आके ये चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट करेगा, बिकॉज नो वन एल्स विल, राइट। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू रियली डू व्हाट यू वांट, बिकॉज ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ना देखो, रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, डिफिकल्ट कम्युनिकेशन भी करने पड़ेंगे, बिकॉज हो सकता है कुछ चीजें जो आपके सामने हैं वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, जो चीजें आपके सामने हैं वो सच नहीं है। अपने पार्टनर से सच जानने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन योर रिलेशन, इन योर करियर ऑल्सो द कार्ड्स आर टेलिंग यू जस्ट ब्रेक फ्री। जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, वो टॉक्सिसिटी जो आप वर्क में फेस कर रहे हो, उससे बाहर निकल के अपने पैशन को फॉलो करो, स्टैंड अप ऑन योर डिसीजंस, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ and follow your passion. So I hope it resonated with you. If it did, don't forget to comment below, hit the bell icon, and I will see you in the next one. Bye bye. Hi Mulang 7, this video is for you. Do not forget to subscribe, hit the bell icon if you do not want to miss any updates in the future. Let's see what your cards are saying. Okay, amazing cards for your relationship. बहुत कुछ नहीं है इसमें बोलने के लिए, because ultimate energy that you want, true happiness, दिस कार्ड इज गिविंग यू। हो सकता है एक फेज कंप्लीट करके आप एक नए फेज की तरफ जा रहे हो, यू कैन गो फॉर मैरिज, यू कैन थिंक अबाउट मैरिज, यू कैन स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप इफ यू आर सिंगल। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ऐसा लग रहा है यू आर ट्रूली सेटिस्फाइड इन योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज देयर, लव, रोमांस, materialistic happiness, everything is there in the relationship. If you're going to get married, you are going to get married to a person who is giving you everything. Relationship में emotions हो गए, even you are going to get financial stability in the marriage, everything is there. Your family will be really supportive. अगर आप relationship में कोई event attend, मतलब आपके relations में, आपके relatives में आप कोई event attend करने वाले हो, that event is going to give you a lot of happiness. You're going to enjoy a lot, because this is the the
kind of dance that you really want to do in your life, the kind of energy that you truly want in life, because this card gives you the ultimate spiritual and mental and emotional happiness. This card gives you the material happiness. Both of these together in your relationship, everything is perfect. I really do not have to say a lot. अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, डू नॉट वरी, मई मंथ में सब कुछ ठीक होने वाला है. करियर में थोड़ा प्रॉब्लम है. देखिए, जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आपकी एकदम परफेक्ट चले. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं. थोड़ा फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करने वाले हो, सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ेंगे. एंड अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा, नहीं करेगा. ऐसा इंसान आपकी हेल्प करेगा जो कि हो सकता है उसके पास खुद पैसे तो नहीं हो, बट वो आपको मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट करे. ये टाइम है थोड़ा स्ट्रेंथ रखने का, थोड़ा शांति से काम लेने का, पेशेंस के साथ काम लेने का, एंड अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करने का. यू हैव द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू इट. आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसों की शॉर्टेज आने वाली है, बट ये बहुत ही छोटा फेज है जो कि पास हो जाएगा. ये फेज आ सकता है क्योंकि आपकी थोड़ी तबियत खराब हो सकती है. यू कैन बी इन द रेस्टिंग पीरियड. छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना. हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उस वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं. एंड बट यू हैव मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड. डू नॉट वरी. ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, जस्ट दैट यू विल वरी अबाउट इट अ लॉट. ठीक है. एंड ऑल्सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे इंसान से कभी हेल्प एक्सपेक्ट मत करना जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा. यू रियली हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन. बेसिकली आपको ना भगवान पे भरोसा रखना है. यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स. यूनिवर्स विल पुट यू इन अ पोजीशन जहां पे यू विल गेट पीपल अराउंड यू हु विल रियली हेल्प यू आउट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. गाइडेंस में आई एम गेटिंग द रेस्ट कार्ड. कार्ड्स आर एक्चुअली गाइडिंग यू कि आपको रेस्ट करनी पड़ेगी. क्या होता है ना, लॉट ऑफ टाइम्स वी डू नॉट रेस्ट, एंड तब यूनिवर्स हमें ऐसी पोजीशन पे डालता है जहां पे हमें जबरदस्ती रेस्ट करनी पड़ती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. एंड ऐसा मत सोचिएगा कि आप रेस्ट कर रहे हो तो यू आर बीइंग लेजी, यू आर इग्नोरिंग योर गोल्स, यू आर इग्नोरिंग योर वर्क. नो, समटाइम्स रेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने खुद से रेस्ट नहीं ली ना, यूनिवर्स विल अगेन पुट यू इन अ पोजीशन कि आपको रेस्ट लेनी पड़ेगी. सो इट्स बेटर कि रेस्ट लीजिए. ये टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो इसको पास ऑन होने दीजिए. करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप में इट्स अमेजिंग. योर पार्टनर विल डेफिनेटली गिव यू दैट इमोशनल सपोर्ट दैट यू ट्रूली वांट इन लाइफ, राइट? Oh my God, amazing. I really said this. You have more than enough money to make it through today, tomorrow and day after. जितना रिक्वायरमेंट है आपको उससे ज्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, यू विल गो थ्रू इट. यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ. बिलीव इन योरसेल्फ. सो डू नॉट गेट वरीड जस्ट बिकॉज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं या छोटे मोटे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं. आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ और बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हो. बस थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, एंड यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए. सो इफ दिस रीडिंग resonates with you, do not forget to comment, and again I will see you in the next one. Bye bye. Hi Mulank 8, this is the reading for you for the month of May. Before we start, do not forget to subscribe to the channel, hit the bell icon so you do not miss any update, any future video, and let's just quickly jump into your reading. आपके relationship में ना बहुत strong cards आ रहे हैं. I've got Queen of Wands and the Emperor. That means थोड़ा सा ego clashes हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं. हो सकता है आपका पार्टनर ना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का हो सकता है आपके पार्टनर आपको इस तरीके से आपके साथ बिहेव करें जो कि आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा ना, मतलब पहले चलता था अब नहीं चलता है, आई कैन नॉट टेक दिस, ऐसा वाला. बट रिमेंबर वन थिंग, योर पार्टनर इज रियली रियली प्रोटेक्टिव फॉर यू. योर पार्टनर रियली वांट्स टू प्रोटेक्ट यू. हो सकता है आपके पार्टनर, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं. दे विल वांट टू टेक द चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप. दे विल वांट टू मेक थिंग्स बेटर. ये टाइम आपके लिए है कि आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड तो लीजिए, बट साथ ही साथ अपने पार्टनर की बात समझिए, रिस्पेक्ट कीजिए, एंड ईगो को बीच में नहीं आने देना है. बोथ ऑफ द कार्ड्स आर शोइंग द ईगो. कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है. अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी लड़ाइयों से आपको बचना है. देयर कैन बी नेगेटिविटी अराउंड योर रिलेशनशिप. लोगों की नजर लगना इज वेरी वेरी इजी इन दिस टाइम. सो अगेन ब्लैक टर्मोलिन एंड बहुत जरूरी है सॉल्ट वाटर बाथ. प्लस अगर आपको लगता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रेमेडी. वी कैन जस्ट सी इट कि आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो. बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक अगर आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इट इज ड्यू टू इविल आई. सो इफ यू वांट टू गेट इट रिमूव्ड, यू वांट टू सी कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है एंड कैसे सॉल्व करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. रिमेंबर वन थिंग कि आपको ना मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लेके फिर
कोई भी डिसीजन लेना है इस मंथ में, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, रिमेंबर इट। ये स्टेबिलिटी तो लेके आएगा ये रिलेशनशिप, ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेच्योर कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत मेच्योरली आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, सिचुएशन से बहुत मेच्योरली डील करना पड़ेगा। इमेच्योर होकर कोई भी काम नहीं चलेगा एंड बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर भी काम नहीं चलेगा। अग्रेशन बीच में आ सकता है, लड़ाई हो सकती है, सो थोड़ा अपना फायर एनर्जी मेंटेन करके रखिए, थोड़ा कम करके रखिए, बैलेंस करके रखिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना है, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। This is for your relationship. Coming to your career, again the devil card, I don't like this card at all, especially like किसी में भी नहीं अच्छा लगता वैसे तो मुझे, बट करियर में दिस शोज कि यू आर जस्ट हियर फॉर द सेक, बिकॉज आपके नीड्स मीट हो रहे हैं, यू आर गेटिंग गुड फाइनेंसेस, यू गेटिंग गुड मनी, बट दिस जॉब इज ड्रेनिंग योर मेंटल हेल्थ। प्लीज प्लीज हो सके तो इससे बाहर निकलिए। हो सकता है आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी मैनेज कर रहे हो, दिस कार्ड इज टेलिंग मी, जो आपके साथ बिजनेस, मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल जॉब, कुछ भी हो सकता है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो साथ में। थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। आप ना ऑब्सेशन में आ चुके हो कि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अचीव करना है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, यू शुड हैव योर गोल्स, बट ये महीना थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेने की जरूरत है। हो सकता है इतना सब कुछ जो मैनेज कर रहे हो ना उसमें थोड़ा सा उधर पुधर हो जाए, क्योंकि इतना सब कुछ आप मैनेज नहीं कर पाओगे, मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, मेंटल हेल्थ में इश्यूज होंगे तो आप उतना बेटर अचीव नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना यहाँ भी जरूरी है। नेगेटिविटी रिमूव करना अगेन आपके लिए बहुत बहुत जरूरी बन जाता है। गाइडेंस में भी आई एम गेटिंग 4 ऑफ कप्स। क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा इस तरीके के काम कर रहे हो जो कि आपकी सोल को खुश नहीं कर रहे हैं, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप बहुत ज्यादा उससे खुश नहीं हो पाते हो। जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप मतलब उसको इग्नोर करते हो, सो यू काइंड ऑफ इग्नोरिंग द अपॉर्चुनिटीज दैट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। आपको लग रहा है जो मेरे पास ऑलरेडी है वैसी मुझे कुछ चीज मिलने वाली है, बट एक्चुअली यू हैव टू सी यूनिवर्स आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला है जो आपके लिए नोटिस करना बहुत जरूरी है, which really can change your life for good. So remember to keep your eyes open, keep your options open, and इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, स्पेशली इस करियर में, ये जो करियर में टॉक्सिसिटी चल रही है बहुत जरूरी है। अपने वर्क प्लेस में ना इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसी एनर्जी आपको दे रहे हैं। अननेसेसरी किसी से फाइट नहीं करनी है, तो अननेसेसरी किसी से दोस्ती भी नहीं करनी है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे ऐसे कोई दोस्त आपके बन जाए जो आपकी जो एनर्जी वेम्पायर्स हो, देयर आर पीपल हु कैन जस्ट suck the energy out of it, so just beware of those people. Okay, again this card पहले भी आया था एक और मूलांक के लिए कि sometimes you need to cut off the things that makes you angry, sometimes you need to focus on why it is making you angry, which one do you choose today, so you have to choose your battle। आपको क्या चीज गुस्सा दिला रही है, क्यों दिला रही है, इस चीज पे कभी कभी फोकस करना जरूरी है और कभी कभी उस चीज को कंप्लीटली कट ऑफ करना जरूरी है। टेक योर डिसीजंस वाइजली ताकि आप अपनी लाइफ बेटर तरीके से जी पाओ। क्लोज योर आईज, से अ प्रेयर, द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। सो अगेन आई रियली वांट यू पॉज द वीडियो राइट नाउ, close your eyes, say the prayer, the manifestation that you truly want to achieve, let it go in the universe, do not doubt, do not think about it, and this will come true in the month of May for you. So this is the reading for you, Moolank 8. I hope it resonated with you. If it did, don't forget to comment below, hit the bell icon so you do not miss any update, and do not forget to subscribe. I will see you in the next one. Hi Moolank 9, this video is for you, and do not forget to subscribe to the channel, hit the bell icon before we start your reading. So in your relationship, I see 7 of Swords and 10 of Cups। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जी है डेफिनेटली। तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। आप या फिर आपका पार्टनर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो हाइड कर रहे हो, या फिर ना आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेना चाह रहे हो। आपको लगता है कि यार ठीक है, अब मैं ये चीज अपने पार्टनर को नहीं बताऊंगा, खुद से हैंडल कर लूंगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी, तो चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। आपके इमोशंस आप एक दूसरे से हाइड कर रहे हो, आपको लग रहा है छोटी छोटी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, इसका बोझ आप अपने सर पे ले रहे हो। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए इस तरीके की अपने रिलेशनशिप में, यू हैव टू डिस्कस थिंग्स विद योर पार्टनर। डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्टनर, सबसे पहले। एंड दूसरा, रिमेंबर कि आपको अपने पार्टनर के साथ ना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, अपनी भी बाउंड्रीज रखिए, ओवर गिव नहीं करना है, हर चीज अपने सर पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर चीज अपने सर पे लोगे तो एक पॉइंट आएगा जब आपका पार्टनर ही आपको ब्लेम कर सकता है कि आपने मुझसे ये चीज छुपाई। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ सब चीजें डिस्कस कीजिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी चीजें उनके साथ शेयर करना चाहते हो, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पे लेना चाहते हो, पहले वो चीज अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन फाइंड द ट्रू हैप्पीनेस। एंड ये चीज मुझे मई मंथ में होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेट करोगे, अपनी चीजें शेयर करोगे, जो भी, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती भी हुई है, आपको वो जो अपने पार्टनर को जाके बतानी है, एंड वो चीज आपको करनी है। उसके बाद यू विल सी द ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू सेटिस्फैक्शन इन द रिलेशनशिप। हो सकता है चीजें सॉल्व आउट होने में टाइम लग जाए, बट वो इतने स्ट्रांग बनेगा ना देन आपका रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी आएगी, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा वो चीज हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है,
फॉर सिंगल्स, अच्छा मैं इस चीज़ में सिंगल्स को भी कवर करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मूलांक 9 में जो शादी से, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। रिमेंबर, आपके लिए ना ट्रू हैप्पीनेस आएगी रिलेशनशिप से, उससे भागना आपको बंद करना है। आपको बस ये देखना है कि जो पार्टनर के साथ आप आगे लाइफ स्पेंड करो, वो आपके लिए ठीक है या नहीं, उसके लिए ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? कमिंग टू योर करियर, मुझे ऐसा लग रहा है करियर में ना आप को रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कोई प्रमोशन हो सकता है, पीपल विल रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, यू विल बी एट अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्लैरिटी जरूर आएगी करियर में। अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो उस चीज से रिगार्डिंग क्लैरिटी तो आएगी ही, साथ ही साथ वो डिसीजन को आप इस तरीके से लोगे दैट पीपल विल प्रेज यू, ठीक है? कुछ ऐसा काम आप बार-बार कर रहे हो व्हिच रिक्वायर्स योर स्किल आल्सो। ये महीना आपके लिए ना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का भी महीना है। जो भी आपको सच लगता है आपके वर्क प्लेस पे अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये महीने में आप अपने से एल्डर पर्सन की, अगर बिज़नेस में कोई आपसे ज़्यादा समझदार है, समझदार एज़ इन एक्सपीरियंस्ड है, और जॉब में आपके जो सीनियर्स हैं आप उनकी सुनो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात समझो, साथ ही साथ अपनी बात भी रखो। कम्युनिकेशन अगेन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो करियर में ऐसा हो सकता है कि आपकी ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑलरेडी एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी और कंपनी से आपको अपॉर्चुनिटी आए, तो उस टाइम पे भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ सकता है इस महीने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहना चाहिए अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपकी बातों को गलत समझें और वो चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ की जाए। तो सोच समझ के बोलिए जो भी आपको बोलना है, कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जो कि आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, रिमेंबर दैट, ठीक है? गाइडेंस सन, ट्रू हैप्पीनेस आपको तभी फील होगी जब आप खुद से अंदर से फील करोगे। आपकी एनर्जीज़ बहुत अलाइन होंगी इस महीने में, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी खुशी पे, आप क्या चाहते हो, आप किस चीज़ में खुश हो, इस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। एंड ऑल्सो इंट्यूटिवली मुझे ये भी आ रहा है सन से, थोड़ा-सा ना आई नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट कैन बी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, बट हो सके तो उगते सूरज के साथ थोड़ा-सा सन में टाइम स्पेंड कीजिए। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ वाइटैलिटी, अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर मंथ ऑफ मे। विजुअलाइज ग्रीन टू अट्रैक्ट मनी। मनी आपको अगर अट्रैक्ट करना है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज दिस, एंड ग्रीन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखिए। विजुअलाइज कीजिए ग्रीन कलर को अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो। यू हैव gift for creating magic, use it well. Again, this card is have already come for another Mulang. आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं, सभी पॉसिबिलिटीज हैं, सभी तरीके हैं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के, बस आपको उसका यूज करना है, एंड यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ. So I hope it resonated with you. If it did, do not forget to comment, hit the bell icon. And guys, अगर आप मुझसे personal reading लेना चाहते हो, you can just simply DM me on Instagram, or you can contact me on WhatsApp. The number is giving on the screen. You can contact me for text or a call or video call readings, whatever you want. I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.